हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विद सलीम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या जो 10वीं कक्षा के पहले अध्याय का टॉपिक है। इस वास्तविक संख्या में हमने पहले भी पढ़ा चुका है और वीडियो हमारा आ चुका है उसमें कि कितने प्रकार का वास्तविक संख्या होता है, तो उसके क्या परिभाषाएं हैं और क्या उदाहरण है, वो सब हमने पहले भी पढ़ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है और इससे संबंधित क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो प्रमेयिका और एल्गोरिथम, ये होता क्या चीज़ है। प्रमेयिका और एल्गोरिथम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो पहले हमें ये समझना है कि प्रमेयिका और एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए, प्रमेयिका जो होता है वो एक सिद्ध कथन होता है। क्या होता है? सिद्ध कथन। ठीक है, यानी कि एक ऐसा कथन जो पहले से सिद्ध है, जो पहले से प्रूफ है कि हाँ वो सत्य है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिए, प्रेमिका का एक सिद्ध कथन जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करेंगे, अर्थात अन्य परिणामों के लिए यह एक सीढ़ी की तरह कार्य करता है। ठीक है, यानी इसकी मदद से हम दूसरे कथन तक अप्रोच कर सकते हैं, आसानी से दूसरे कथन को साबित कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रमेयिका। अब इसी प्रेमिका के आधार पर हम क्या करना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी ऐसा कथन जो विभाजन से संबंधित हो, या क्या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी ऐसा कथन जो विभाजन से संबंधित हो, वो क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो विभाजन से संबंधित जो सिद्ध कथन है वो क्या, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाज्य, भाजक, शेषफल, भागफल, इन चारों में एक संबंध होता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी संबंध को ही हम क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसे अगर हम परिभाषित करेंगे सही शब्दों में, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, यह एक गणितीय सिद्धांत है जो दो धनात्मक संख्या a और b के लिए क्या संबंध होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, जहां r का मान क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, यानी किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो हमारा शेषफल जो बचेगा वो क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। ठीक है, और 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ क्या हुआ, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मान लिया हमने दो यहाँ पे संख्या लिया, 18 और 48। ठीक है, तो इसमें जो छोटी संख्या होगा वो क्या होता है, बी होगा, और जो बड़ी संख्या होगा वो ए हो गया। अब यदि हम 48 में 18 से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये जो हमारा शेषफल आया, देखिए क्या, हमेशा 18 से छोटा होगा। ठीक है, और 0 से हमेशा बड़ा होगा या 0 रहेगा। तो इसी संबंध को हम क्या लिखें, यदि दो घनात्मक पूर्णांक a और b है तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, जहां r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा। ठीक है, तो ये जो सिद्ध कथन हुआ, इसी कथन को हम क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, अब आते हैं हम क्या, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, विभिन्न प्रेमिकाओं का समूह। ठीक है, यानी विभिन्न चरण जो हैं, अलग अलग चरण लेंगे प्रेमिका का, विभिन्न चरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, एल्गोरिथम। देखिए, हमने प्रेमिका के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद होता है क्या, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एक निश्चित समस्याओं को हल करने में प्रयोग किए गए विभिन्न चरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, यानी कि जो प्रमेयिका था वो एक कथन था। अब उस प्रकार के बहुत सारे कथन आएंगे, अगर हमें कोई समस्या को हल करना है उसको हम विभिन्न चरण में हल करते हैं, अलग अलग स्टेप में हल करते हैं। उस किसी में 4 स्टेप 5 स्टेप होता है, अलग अलग चरणों, अलग अलग कथनों का प्रयोग करते हैं। तो उन सभी कथनों के समूह को, उन सभी चरणों के समूह को
हम क्या कहेंगे, एल्गोरिथम। यानी क्या हो गया, यह प्रेमिका का एक समूह है जिसमें बहुत सारे प्रेमिका आ सकते हैं। ठीक है, एक एल्गोरिथम में कई सारे प्रेमिका आ सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम का परिभाषा क्या होगा, एक निश्चित समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग किए गए विभिन्न चरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। अब इसी एल्गोरिथम का प्रयोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन के लिए। तो यहाँ पर विभाजन शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा चरणों का समूह जो विभाजन से संबंधित हो। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिभाषा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हम कर रहे थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यह एक विधि है जिसके द्वारा दो घनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है और विभिन्न चरणों का समूह है। यानी जो हमने पहले देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, वो क्या था, एक सिद्ध कथन था। ठीक है, अब उसी कथन का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें हम विभिन्न चरणों के समूह के द्वारा समस्या को हल करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। प्रमेय का मतलब सिद्ध कथन, ठीक है, और एल्गोरिथम का मतलब सिद्ध कथनों का समूह या विभिन्न चरणों का समूह। ठीक है, यह एक स्टेप है, यह एक सेंटेंस है, और ये विभिन्न सेंटेंस विभिन्न कथन का ग्रुप है, विभिन्न चरणों का समूह है। आइए अब देखते हैं फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कैसे एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होगा उसे छोटी संख्या से भाग देंगे। फिर चरण दो में यानी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम देखेंगे शेषफल हमारा क्या आता है। यदि शेषफल शून्य है तो वहीं पर जो भाजक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और यदि शेषफल शून्य नहीं होगा तो हम अगले चरण में चले जाएंगे। यानी शेषफल शून्य नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, भाजक को फिर से हम शेषफल से भाग देंगे। जो यानी इससे पहले वाला स्टेप में जो हमारा भाजक था उसको शेषफल से फिर हम भाग देंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि शेषफल क्या आता है। और यदि फिर से जीरो नहीं आया तो वो स्टेप फिर से दोहराएंगे, यानी जो काम हमने यहाँ किया था वही काम आगे करते जाएंगे। तो चरण 5 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। और अंतिम भाजक जब शेषफल हमारा शून्य हो तो फिर जगह पर जो भाजक होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, यानी हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाए। और जैसे शेषफल शून्य आता है तो उस स्टेप में जो हमारा भाजक होगा वही क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर हम एक उदाहरण लेके देखते हैं। आइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम एचसीएफ निकालते हैं किसी भी दो धनात्मक संख्या का। माना हमारे पास दो घनात्मक पूर्णांक है 145 और 280। ठीक है, कोई भी दो संख्या ले सकते हैं, हमने लिया दो संख्या 145 और 280। अब इसमें से छोटा कौन सा है, 145, और बड़ा कौन सा है, 280। तो जो संख्या बड़ा होता है वो हम क्या मानते हैं, ए। माना ए बराबर 280, और जो संख्या छोटा है उसे हम क्या लेते हैं, बी, यानी बी बराबर 145। तो हमेशा क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हम 145 से 280 में भाग देंगे, एक बार में भाग लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास शेषफल कितना बचा है, 135, और भाजक क्या था, 145। ठीक है,
तो चूंकि शेषफल यहाँ शून्य नहीं है तो हम क्या करेंगे, चरण 2 में जाएंगे और वहाँ हम क्या करते हैं कि जो हमारा भाजक है उसको फिर से हम शेषफल से भाग देते हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ लिख लेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो हम यहाँ पे शो करेंगे। क्या दिखाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हमारे पास क्या संबंध आएगा, 280 बराबर 145 गुने 1 प्लस 135। ठीक है, क्या आ गया, 280 बराबर 145 गुने 1 प्लस 135, यानी शेषफल हमारा 0 नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि शेषफल 135 जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, और यदि शून्य के बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, फिर से भाजक में शेषफल से भाग देते हैं। इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे, भाजक 145 को 135 से भाग देंगे। फिर से वही काम करेंगे, 135 और 145 कितने बार में भाग लग जाएगा, एक बार। यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, शेषफल 10। ठीक है, फिर से वही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हमने क्या देखा, 145 जो है वो 135 गुना 1 प्लस 10 के बराबर है। अब देखिए हर स्टेप में हम क्या लिख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जबकि हम प्रयोग किसका कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो हम 2 स्टेप यूज कर चुके हैं, 2 बार हमने प्रमेयिका का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो 2 स्टेप जब हो गया तो कंबाइंड अगर इसे हम कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, वो एल्गोरिथम हो गया। लेकिन हर एक स्टेप अपने आप में क्या है, प्रमेयिका। ठीक है, तो हम प्रयोग करते हैं प्रमेयिका का और करते क्या चीज है, एल्गोरिथम, क्योंकि हम 2 से या 3 4 5 कितने भी स्टेप होंगे, अलग अलग स्टेप हम उसमें प्रयोग करते हैं, इसलिए हम उसका नाम क्या दिए, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि शेषफल शून्य नहीं है तो फिर से वही लिखेंगे, क्योंकि शेष 10 जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए जो भाजक होगा, भाजक क्या था हमारा 135, और उसको हम भाग देंगे फिर 10 से। ठीक है, अब देखिए जब 135 को 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 10 135 कितने बार में लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सेंटेंस लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, 135 बराबर 10 गुने 13 प्लस 5। अब यहाँ पर भी शेषफल हमारा शून्य नहीं है तो फिर से पुनः लिखेंगे, चूंकि शेष शून्य नहीं है इसलिए पुनः भाजक 10 को शेष 5 से भाग देंगे। ठीक है, अब हम भाग देते हैं, अब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया हमारा, शून्य। ठीक है, यहाँ लिख देंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 10 बराबर 5 गुने 2 प्लस 0, क्योंकि शेषफल
शून्य है, अतः HCF क्या हो जाएगा? जब शेषफल शून्य होता है तो HCF क्या हो जाएगा? जो भाजक है, अतः HCF क्या हो गया? 5, यानी कि 145 और 280 का HCF कितना आया? 5। और हमने क्या प्रयोग किया है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, जिसमें हर एक स्टेप में हमने प्रयोग किसका किया है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का। अब यहाँ कितने चरण हो गए? देखिए, फर्स्ट में हमने प्रयोग किया क्या था? चरण 1। दूसरा फिर क्या हुआ? चरण 2। तीसरा में चरण 3 और फिर चरण 4। टोटल कितने चरण में कंप्लीट हुआ? ये 4 चरणों में जाकर यह HCF हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, तो विभिन्न चरणों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। तो इस पूरे समस्या को हल करने का जो तरीका हमने अपनाया उसे हम क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन हर एक चरण में हमने प्रयोग किसका किया है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो यही हमारा प्रमेय का और एल्गोरिथम में अंतर भी है। और इस प्रकार से हम दो संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकाल सकते हैं। आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को एक और उदाहरण से हम समझ लेते हैं। हम एक और उदाहरण क्या लेते हैं? 70 और 12। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? 70 और छोटी संख्या क्या है? 12। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले चरण 1 में क्या करते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 12 से हम 70 में भाग दिए। कितने बार में लगेगा? 12 बचे 60। ठीक है, अब यहाँ शेषफल कितना बचा है? 10। हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 70 बराबर 12 गुने 5 प्लस 10, क्योंकि शेष 10 जो है वो शून्य नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? जो भाजक है उसको पुनः शेषफल से भाग देंगे, यानी भाजक 12 को शेष 10 से भाग देंगे। ये हमारा चरण 2 हो गया। एक बार में भाग लगेगा और फिर से शेषफल कितना बच जाएगा? 2। तो पुनः हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? 12 बराबर 10 गुने 1 प्लस 2, क्योंकि शेष 2 जो है वो शून्य नहीं है, इसलिए भाजक 10 को शेष 2 से भाग देंगे। अब आते हैं हम चरण 3। 2 से 10 में भाग दिए, कितने बार में लग जाएगा? 5 बार में पूरा लग जाता है और शेषफल क्या बचता है? शून्य। यहाँ पुनः हम सेंटेंस लिख लेंगे। यूक्लिड विभाजन का कथन जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 गुने 5 प्लस 0। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि शेष 0 है, अतः जो हमारा भाजक होगा वही क्या हो जाएगा? HCF। अतः भाजक 2 HCF होगा, यानी कि 70 और 12 का HCF क्या हुआ? 2।
अब देखें, यहाँ हमने कितने चरण का प्रयोग किया, 3 चरणों का प्रयोग किया। हर एक चरण में हमने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग किया और इस पूरे तीनों चरण को सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर है? देखिए, हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाल लिया। अब ये जो एचसीएफ हमने निकाला, इसमें से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या आता है, यदि कोई दो घन पूर्णांक ए ऐसा हो जिसे बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जाए, जहां आर का मान 0 या 0 से बड़ा एवं बी से छोटा हो, तो एच सी एफ ए और बी का जो एच सी एफ होगा वही एच सी एफ किसका होता है, बी और आर का। ठीक है, यानी जो हम घन पूर्णांक लेंगे ए और बी, उसका एच सी एफ जो होगा वही एच सी एफ किसका हो जाएगा, बी और आर का। यानी जो हमारा पहला भाजक था और जो शेषफल है, भाजक और शेषफल का भी एच सी एफ वही होगा जो हमारा दोनों घन पूर्णांक का एच सी एफ होगा। अब इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे हमने क्या लिया था, दो घन पूर्णांक लिया था 70 और 12। ठीक है, ये ए था, ये बी था, और इसका एच सी एफ हमारे पास क्या आया था, 2। ठीक है, अब देखिए, यदि हम 70 को पहला जो चरण था हमारा, उसमें हमने क्या लिखा था, 12 गुने 5 प्लस 10। ठीक है, तो इसमें ए हमारा क्या हो गया, 70, बी क्या हो गया, 12, क्यू क्या हो गया, 5, और आर क्या हो गया, 10। ठीक है, तो 70 और 12 का एच सी एफ कितना आया था, 2, यानी एच सी एफ ऑफ ए बी, एच सी एफ ऑफ ए बी कितना आया था, 2। और ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, ये जो कॉन्सेप्ट आया है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई संख्या ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो, जहाँ आर 0 से बड़ा और बी से छोटा हो, तो ए और बी का एच सी एफ जो होगा वही एच सी एफ बी और आर का होगा। तो इसमें एच सी एफ बी क्या है, 12, और आर क्या है, शेषफल हमारा कितना है, 10। तो 12 और 10 का भी एच सी एफ क्या होना चाहिए, जो हमारा ई बी का है, यानी यही 2 आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, 10 और 12 का एच सी एफ अगर निकालेंगे तो ही आएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इसमें से बाहर होता है, जिसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है। अब वहाँ पे क्या होगा, आपको ये दे दिया जाएगा कि 70 और 12 का एचसीएफ कितना है, 2। तो बताएं कि 12 और 10 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, यदि हम वहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा कि 70 12 का निकाल के देखेंगे 2 आएगा, फिर 12 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन यदि हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें तो हमारे पास क्या होगा, इजिली हम लिख सकते हैं कि 12 और 10 का भी एचसीएफ क्या होगा, 2 ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड स्टेप में जब हम देखते हैं, जब हमने 10 से 12 को भाग दिया था तो हमारे पास क्या आया था, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा 12 बराबर 10 में 1 प्लस 2, यानी यदि 12 और 10 ही हमारा ए बी बन जाए तो अगले स्टेप में जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 10, बी की जगह क्या हो गया 10, और शेषफल कितना बचेगा, 2। तो 10 और 2 का एचसीएफ भी क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर गिवन हो और ए बी का एचसीएफ हमें पता हो, तो बी आर का एचसीएफ भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फाइंड करने में होगा। इस प्रकार से हमने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के बीच अंतर देखते हुए, समझते हुए, हमने इससे संबंधित प्रश्न भी किया और उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने लिखा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अंक गणित का मौलिक प्रमेय, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यदि इससे संबंधित कोई भी थ्योरी का अगर आपको चाहिए रिटर्न में, तो आप कमेंट में व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं उस पर पीडीएफ उसका भेज दूंगा। यानी प्रेमिका और एल्गोरिथम से संबंधित जो भी थ्योरेटिकल होगा रिटर्न में, वो अगर आपको चाहिए होगा
तो आप व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, मैं उससे आपको PDF उसका भेज दूँगा।